Hello viewers, I'm Mr. Qasim Ali from Pakistan. Today we are going to discuss our basic elementary English course. So you know well that it's a basic level 1 course for spoken English students and learners. And we will today discuss in this lecture that what would be included, the contents of the spoken English course as well as what would be included in this course. So my name is कासिम अली, मेरा नाम कासिम अली है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। और हम आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला बुनियादी जो स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है एलिमेंट्री इंग्लिश, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं जो हमने कवर करने हैं। जी, now please you have to focus on the lecture. First thing for speaking is if you want to learn any language, so you have to build a sound vocabulary. तो guys, पहली जो चीज़ हमारे पास आती है एलिमेंट्री कोर्स में, एलिमेंट्री लैंग्वेज कोर्स में, तो पहली चीज़ जो इस एलिमेंट्री इंग्लिश कोर्स में आती है वो हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमारी वोकैबुलरी साउंड होनी चाहिए। वोकैबुलरी बिल्डिंग में कम से कम आपके 300 से 500 अंग्रेजी के अल्फाज जो हैं वो आपको हर हाल में आने चाहिए। सो इन वोकैबुलरी बिल्डिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड 300 to 500 English words for speaking because they will be used in speaking. If you don't know basic English words, about 300 or 500 words, then it will be very difficult for you for learning English. क्योंकि हमें अंग्रेज़ी में बोलने के लिए अंग्रेज़ी के अल्फाज का आना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास अल्फाज कम हैं, अंग्रेज़ी के अल्फाज में ज़्यादा बोल नहीं सकता या मुझे नहीं आते, तो मैं उन पर जुमले नहीं बना सकूँगा। तो ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि इंग्लिश के कम से कम 300 से 500 वर्ड्स आप सीखें ताकि आप बेसिक इंग्लिश जो है या ज़रूरी इंग्लिश जो है जो स्पोकन है या वो आप बोल चाल कर सकें। So this will be our first contact, vocabulary building in this course. Second is जो दूसरा है वो क्या है? व्यूअर्स, जो दूसरा हमारे पास जो कंटेंट है वो है इंग्लिश ग्रामर। मीन्स अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो उसके अलावा आपके पास इंग्लिश ग्रामर जिसमें टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं, ये आपने हर हाल में सीखने हैं। मतलब वैसे तो स्पोकन इंग्लिश के जो कोर्सेज होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस स्पीकिंग और लिसनिंग पर होता है और फंक्शनल इंग्लिश पे होता है, वो भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन ये बात गलत है कि अगर हमें बिल्कुल ग्रामर नहीं आती तो हम बिल्कुल जो है अंग्रेज़ी जो है ठीक से बोल सकते हैं, क्योंकि याद रखें ग्रामर इज़ अ साइंस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर गाइड्स अस टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। किसी भी ज़बान का जो इल्म है उसको ग्रामर कहते हैं, साइंस ऑफ लैंग्वेज। सेकंड थिंग, ग्रामर हमें ठीक बोलना और ठीक लिखना सिखाती है। अगर हमारी ग्रामर वीक है तो हम ना ठीक तरह से बोल सकते हैं ना ठीक तरह से लिख सकते हैं। अलबत्ता स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर के बजाय स्पीकिंग, लिसनिंग पर, फंक्शनल इंग्लिश में ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन फिर भी आपकी बोलचाल में या लिखाई में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सो यू मस्ट understand that without grammar, and especially in grammar, you will learn your tenses and parts of speech. So you will learn the 12 tenses of English and the 8 parts of speech
like noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, article, etc. You will learn them for improving your English grammar in this course. So ये आपके दो contents थे. जो तीसरा content है उसमें आप क्या सीखेंगे? तीसरा कंटेंट है उसमें आप इंग्लिश के 500 फ्रेजेस यानी फिक्रे सीखेंगे जो रोजमर्रा की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं. रोजमर्रा जिंदगी याद रखें, ये वो बुनियादी कलेक्शन है 500 फ्रेजेस की, फिक्रात की, जो हमें हर मौके पर अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल हमें घर में या घर से बाहर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या फिक्रात होंगे, अगर हम अपना तारफ़ करवा रहे हैं उनके लिए हमारे क्या फिक्रात होंगे. इसी तरह से अगर हम लोग किसी को कोई नसीहत करें उसके लिए हमें क्या फ्रेजेस या फिक्रात का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है. फ्रेजेस सीखने के लिए आप जो है मुख्तलिफ अखबारात को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी टीवी शोज़ को यूज़ कर सकते हैं, टीवी न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास एक कलेक्शन है बेहतरीन जो हमने ट्रेनिंग के लिए रखी हुई है, जिसमें वो सारे फिक्रात को इकट्ठा कर दिया गया है. तारफ़ करवाने के फिक्रात फ्रेजेस अलहदा, शॉपिंग के फ्रेजेस अलहदा, कोई हमने किसी को नसीहत करनी उनकी फिक्रात अलहदा, किसी की मदद करनी उनकी फिक्रात अलहदा. So we have made a very good collection of 500 English phrases of daily life, which we will use and we will learn in our daily life. We will learn to use in our daily life. ये बहुत अहम है. और इसके अलावा फोर्थ जो है, जो फोर्थ वो है उसमें हम ये सीखेंगे कि अखबारात से, न्यूज़पेपर से ख़ास तौर पे आपने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है. ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो क्लास या ड्रिल है जो हर जगह पे ये नहीं करवाई जाती. अखबारात के ज़रिए से आप अपनी वोकैबुलरी कैसे इम्प्रूव करनी है, अखबारात के ज़रिए से आपने अपनी स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, अखबारात के ज़रिए से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन कैसे इम्प्रूव करनी है, और इसी के ज़रिए से आपने ब्रीफिंग कैसे देनी है किसी भी टॉपिक पर, अपनी लैंग्वेज में आपने कैसे ब्रीफिंग देनी है. तो ये फोर्थ जो है ये न्यूज़पेपर्स जो हैं, न्यूज़ इसमें हमने फोर्थ जो है न्यूज़पेपर्स में मुख्तलिफ कौन सी एक्सरसाइजेज या ड्रिल्स करनी है जिनमें हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है. मींस इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश में अपनी स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के किसी भी टॉपिक को फिर हमने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है. और फिर न्यूज़पेपर से आपने कैसे जो है वो आपने रीडिंग अपनी जो है वो इम्प्रूव करनी है. सो वी विल लर्न न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग इंग्लिश बिकॉज every newspaper has a lot of knowledge, every newspaper has a lot of words. So every newspaper gives you different, you understand different words, you get different ways to write a topic, to speak on any topic, to present your point of view on any topic. So ये चार चीज़ें जो हैं ये हम पहले जो है ये ज़रूरी हैं जो इसमें हम लोगों ने कवर अप करनी है. और पांचवी जो चीज़ जो वैसे है वो उसको वैसे भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में करना है, जिसमें न्यूज़ इंग्लिश, BBC इंग्लिश का चैनल आप व्यू करें, आप इंग्लिश न्यूज़, CNN न्यूज़ को आप व्यू करें, ठीक है. उनको आप अच्छे साउंड सिस्टम के साथ जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो उसको आप सुने और उसको आप अंडरस्टैंड करें कि जो बोलने वाले टॉक शोज आप सुने
कि डॉक्यूमेंट्रीज आप और मूवीज़ आप इंग्लिश की जो है वो देख और सुन सकते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, आपको क्या नॉलेज दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत इम्प्रूव कर लेगी। पांचवी चीज़ भी हम देख लेते हैं, वो आपके पास इंग्लिश मूवीज, स्पीचेस एंड documentaries with subtitles. So इसमें आपने इंग्लिश मूवीज, स्पीचेस और डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं सब टाइटल्स के साथ जो है वो व्यू करनी है। सो इन दिस फिफ्थ स्टेप you must include in your daily life, on your daily learning process or your learning class, you have to